बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट मैथमेटिक्स के टेस्ट के हवाले से मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि द एवरेज ऑफ टू नंबर इज़ ए, इफ़ वन नंबर इज़ एक्स व्हाट इज़ द अदर नंबर। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें एवरेज दिया गया है कि अगर हमारे पास किसी दो नंबर का एवरेज ए के बराबर है और उसमें से एक नंबर हमारे पास x है तो उसका दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा। तो हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? सम ऑफ नंबर्स और डिवाइड बाय जितने तो टोटल नंबर जो हमारे पास होते हैं। यानी इस केस में तो हमारे पास 2 है तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ गया। हालांकि फार्मूले में हमारे पास क्या आता है? टोटल नंबर। तो एवरेज हमें क्या दिया गया है? एवरेज हमें ए दिया गया है और सम ऑफ नंबर में हमारे पास एक नंबर जो है वो x है और जो दूसरा नंबर है वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो अगर हमें नहीं पता तो उसको मैं कंसिडर कर देता हूँ सपोज y, और टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 को इधर शिफ्ट कर ले और x को यहाँ पर, तो ये 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है 2a माइनस एक्स। अगला जो सवाल है वो है हमारे पास कि अगर a की वैल्यू हमारे पास 5b के बराबर है तो अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाए कि 3/5a, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा। तो अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह हो जाए कि 3/5 ऑफ a, अगर ये हो जाए तो इससे हमारे पास क्या आएगा। तो हम इस तरह कर देते हैं कि ये a की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/5। a की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5b। इसमें से 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3b। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3b। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है कि 2 शिप लीव फ्रॉम द सेम पोर्ट एट 11:30 AM। ठीक है, इफ़ वन शिप जो है सेल कर रही है, यानी वो जा रही है ईस्ट की तरफ और वो जो है 20 माइल्स पर आवर से जा रही है, और दूसरी जो शिप्स है वो साउथ की तरफ जा रही है और वो 15 माइल्स पर आवर से जा रही है। अच्छा, हाउ मेनी माइल्स अपार्ट आर द शिप्स एट 2:30 PM। तो करीबन कोई 3 घंटे के बाद ये शिप्स जो है इनका आपस में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। अच्छा, तो अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले लेट सपोज ये मेरे पास कोई डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन कर लें, ये लेट सपोज आप साउथ की कर लें। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ईस्ट की डायरेक्शन में 20 माइल्स पर आवर के साथ जा रहा है और इस तरीके से जो साउथ की डायरेक्शन है उसमें ये हमारे पास 15 माइल्स की डायरेक्शन के साथ जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ है वो है इनका टाइम, यानी तकरीबन ये 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे ले रहे हैं। तो 3 घंटे के बाद जब हमने देखना है तो इस हिसाब से 3 घंटे के बाद जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो अब हमने क्या करना है कि हमने 3 घंटे के बाद इनका जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। यानी 60 और 45 अगर इसके दो साइड है तो इसका जो थर्ड साइड है वो हमारे पास क्या होगा। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल को जो है वो हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका तरीका है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, यानी जिसमें हम बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जिसके ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा इसका एक तरीका है उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल, यानी ये भी हमारे पास इसी तरीके से होता है। पाइथागोरियन थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि हम इनकी रेशो के मुताबिक जो है इनके थर्ड साइड को फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है पहली जो है वो 60, इसकी आप देख ले डिस्टेंस हमारे पास। दूसरा है हमारे पास 45 और थर्ड जो होगा वो हमारे पास हमने फाइंड करना है। अच्छा, अगर अब यहाँ पर हम देख लें तो अगर यहाँ पर हम इन दोनों की कॉमन रेशो देखें तो वो हमारे पास क्या बनती है। तो हमारे पास यहाँ पर 60 के लिए बनती है कि 15, लेट्स सपोज 15 4 जार हमारे पास बनती है 60 और 15 3 जार हमारे पास बनती है 45। तो अब अगली रेशो हमारे पास क्या आएगी। तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ, यानी पाइथागोरियन ट्रिपल जो हमें कहता है, पाइथागोरियन ट्रिपल असल में हमारे पास होता है 3 4 एंड 5, 3:4 एंड 5।
तो अगर मैं इसके हिसाब से इसको अरेंज कर लूँ तो 3:4:5, तो अगला जो हमारे पास होगा यानी जो हमारे मिसिंग साइड है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 5 होगा, यानी उसकी रेशो जो हमारे पास होगी वो 5 होगी। और इसके बीच में जो हमने कॉमन निकाला था वो तो 15 था, तो अगर मैं 5 के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 75। तो इसमें हमारे पास जो फिर करेक्ट ऑप्शन है वो है 75। यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग हो गई, यानी जो कैलकुलेशन था थोड़ा सा गलत हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे कटिंग आई है, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 75। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि अगर इफ़ एम मैन, यानी हमारे पास अगर मर्दों की तादाद एम हो, वो एक हाउस को पेंट कर रहे हैं कितने दिनों में, डी डेज़ में वो हमारे पास एक हाउस को पेंट कर रहे हैं। तो अगर हम उन मेंस की तादाद को क्या कर दें, बढ़ा दें, यानी m+2 कर दें, तो आप हमें ये बताएं कि वो उस हाउस को कितने दिनों में पेंट करेंगे। तो हम इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मैन है वो सपोज़ m है, और जो हमारे पास उनके काम कंप्लीट करने का जो वक्त है वो है d डेज़, ठीक है। तो अगर अब हमारे पास ये m जो है ये इंक्रीज़ कर जाए m+2, तो यहाँ पर डेज़ हमारे पास कितने लगेंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि ये हमारे पास जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है कि अगर एक चीज़ हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इस एरो के साइन के मुताबिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि m+2 डिवाइडेड बाय m इज़ इक्वल टू d डिवाइड बाय x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये m यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये md हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो m+2 हो जाएगा, और ये x जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड से वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है md डिवाइड बाय m+, जो कि है ऑप्शन डी। अच्छा, अब अगला जो सवाल है वो है हमारे पास कि कैन हमारे पास कोई बंदा है जिसने रिसीव किए ग्रेड्स 90, 80 और 75 तीन टेस्ट्स में। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट ग्रेड मस्ट ही रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट टेस्ट, के अगले टेस्ट में वो कितने ग्रेड्स ले, सो डेट हैज़ एवरेज फॉर दीज 4 टेस्ट इज़ 85, कि उसका जो एवरेज हो वो 85 के बराबर आ जाए। तो अभी हमने लिखा है कि एवरेज का फार्मूला किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको सॉल्व करता हूँ। तो जो एवरेज वो हमें पहले से गिवन है कि वो हमने क्या लेकर आना है, 85, यानी, और जो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है उसके 90, यानी तीन टेस्ट के जो नंबर है वो है 90, 80 और 75। अब हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि चौथे टेस्ट में यानी 4th टेस्ट में ये कितने मार्क्स लेगा कि जो इसका एवरेज होगा वो 85 के बराबर आ जाए। तो ये चूँकि टोटल नंबर 4 है तो ये डिवाइड बाय 4 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसको ना आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चूँकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और फिर हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है टेस्ट के दौरान, तो मैं इसको ज़रा सा ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से सॉल्व करता हूँ। जैसे कि देखिए, एवरेज हमें चाहिए 85, तो देखो अगर ये 90 जो है हमारे पास ये हो गया, सपोज़ 85 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितने मार्क्स बच गए, 5। ये 80 जो है हमारे पास, अच्छा सॉरी ये 80 नहीं है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास 88, ये है हमारे पास 88। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 मार्क्स बच गए, और यहाँ पर 88 को देखें, अगर इसको भी मैं सपोज 85 यानी मैंने एवरेज जो है वो 85 के बराबर लेकर आई है ना, तो 90 भी 85 यानी 5 मार्क्स मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। 88 भी जो है सपोज़ वो भी 85, उसमें भी सपोज़ ये 85 ही मार्क्स ले लेता है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 मार्क्स जो है ज़्यादा आ गए। अब रह गया 75, तो यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, 85 को लेकर आना है, यानी 85 लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर 85 तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो तो है मेरे पास 8, ठीक है। तो अगर मैं 75 के साथ 8 को प्लस कर देता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 83। तो जब ये 83 हो जाएगा तो अब मेरे पास यहाँ पे जो है
वो 2 नंबर की डिफिशेंसी आ गई। अब अगला जो नंबर है वो भी मुझे क्या चाहिए, वो भी मुझे 85 ही चाहिए, यानी वो x है वो मैंने फाइंड करना है, वो भी मुझे कितना चाहिए, 85 चाहिए। तो अब 85 तो मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए और साथ में ये 2 नंबर भी चाहिए, तो मुझे टोटल कितने नंबर चाहिए, 87 नंबर चाहिए। यानी अगर मेरे पास 85 ये मार्क्स हो जाए, ठीक है, और इस तरह 85 ये हो जाए, 85 ये हो जाए, 85 ये हो जाए, तो ये टोटल इनका एवरेज क्या होगा, 85 ही होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स को जो है ऐड करना होगा और यहाँ पर भी मुझे 85 मार्क्स चाहिए होंगे, यानी टोटल मुझे कितने मार्क्स चाहिए, 87 मार्क्स चाहिए। तब जाके इसका जो एवरेज होगा वो मेरे पास क्या आएगा, 85। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 87। तो बाज़ औक़ात सेट के क्वेश्चन में आप इसको ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से ही सोल्व करोगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अगला जो सवाल है वो है, देयर इज़ इनफ फूड एट अ पिकनिक टू फीड 20 एडल्ट, कि हमारे पास पिकनिक पर जो है वो फूड जो है वो मौजूद है 20 एडल्ट्स के लिए या 32 चिल्ड्रन के लिए। अच्छा, अब अगर हमारे पास पिकनिक पर इफ़ देयर आर 15 एडल्ट, अगर पिकनिक पर सिर्फ हमारे पास 15 एडल्ट्स आ जाए, ठीक है, तो कुछ खाना तो बच जाएगा ना, क्योंकि हम या तो 20 एडल्ट्स को फीड करेंगे या फिर हम जो है 32 चिल्ड्रंस को फीड करेंगे। तो अब अगर हमारे पास वो पिकनिक पर सिर्फ 15 एडल्ट्स जो है वो वहाँ पर आ जाए, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्टिल बी फिड, तो जो एडल्ट्स जो कम हो गए हैं उनका जो खाना बच गया है उसमें से हम कितने बच्चों को खिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, हमारे पास जो है वो है 20 एडल्ट्स, ठीक है। अब 20 एडल्ट्स में जो है वो है हमारे पास 15 पिकनिक पर मौजूद है। तो जब 20 में से 15 पिकनिक पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हमारे पास 3/4 पार्ट जो है वो पिकनिक के ऊपर मौजूद है। यानी अगर हमारे पास फूड जो है वो 20 एडल्ट्स के लिए था और उसमें से जो था कितना खा गया है, वो 3/4 का जो पार्ट है वो यहाँ से इन लोगों ने या जो एडल्ट्स हैं उन लोगों ने खा लिया है। अब हमारे पास कितना फूड बच गया है, वो हमारे पास बच गया है 1/4 पार्ट। अब ये 1/4 पार्ट जो है ये हमने देना है चिल्ड्रन को। अब हमने कितने चिल्ड्रन को 1/4 पार्ट का जो ये फूड है हम कितने चिल्ड्रन को दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 32, हम इसका 1/4 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब कि हम सिर्फ 8 चिल्ड्रन को जो है मज़ीद फीड करा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 8। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें से A जो है कंटेन कर रहा है 60 डिग्री का एंगल। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल B एंड एंगल D। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, लेट सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल A है ये कितना है 60 डिग्री। हमने B और D का जो है एंगल फाइंड करना है और फिर उसका सम बताना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री का है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो तो हमारे पास टोटल 180 डिग्री के बराबर होती है उसका एंगल, जिसमें से हमारे पास एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो अगर जिसमें से एक एंगल 60 डिग्री का हो गया तो उसमें से 60 डिग्री हटा दे तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। यानी ये B का जो एंगल है ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा 120 डिग्री का। अच्छा, अब D जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास इक्वल होगा 120 डिग्री के बराबर होगा। तो D भी हमारे पास 120 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों का प्लस जो है हमारे पास 240 डिग्री के बराबर आएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C। अच्छा, अब अगला जो सवाल है वो है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कल O इज़ 64 पाई, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ABCD। यानी हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD के नाम से, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसका एरिया जो है वो हमें दिया गया है 64 पाई। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, यानी ABCD का हमने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी किसी एक साइड की लेंथ, किसी एक साइड की मुझे लेंथ चाहिए, जिससे क्या होगा, इसका पैरामीटर को कैसे फाइंड करूँगा मैं, कि मैं यहाँ पे 4 और जितने इसके साइड यानी 4 साइड है तो 4 मल्टीप्लाई S, और यहाँ पर जो इसका साइड आएगा यानी किसी भी एक साइड का लेंथ जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
लेकिन एस को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से फाइंड करेंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है, अब सर्कल का जो एरिया है वो तो हमारे पास बराबर है पाई आर स्क्वायर के, और वो इन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है हमें, 64 पाई के बराबर। तो अब यहाँ से और यहाँ से पाई को हम आपस में कैंसिल कर देते और रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू 8, यानी इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, 8। अब रेडियस जो है ये किसके बराबर आ गया, 8 का। लेकिन जब पूरा मैं इसका ये डायमीटर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 16, यानी इसकी जो एक साइड है ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, 16। तो जब ये इसकी एक साइड मेरे पास 16 हो जाएगी तो मैं यहाँ पर एक साइड की वैल्यू 16 पुट कर दूंगा, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 64। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी इज़ 64। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास इफ़ अ ट्रेन कवर 14 माइल्स इन 10 मिनट, ठीक है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द ट्रेन इन माइल्स पर हावर। अच्छा, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर एक ट्रेन है हमारे पास जो कि 10 मिनट में हमारे पास 14 माइल का डिस्टेंस कवर करती है, तो आपने इसी इक्वेशन को जो है आपने माइल्स पर हावर में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो गिवन है ये तो मैं कह देता हूँ माइल्स पर मिनट है। अब आपने क्या करना है, इसी को आपने कन्वर्ट करना है माइल्स पर हावर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 10 मिनट है इसको आप हावर में लेके जाए, यानी हमारे पास इसको 60 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/6 हावर आ जाएगा, 1/6 हावर आ जाएगा। तो 10 मिनट की जगह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/6 हावर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 14 माइल, ठीक है। तो अब चूँकि हमने इसको हावर के हिसाब से फाइंड करना है तो 6 को वहाँ पे शिफ्ट कर ले, तो 1 हावर इज़ इक्वल टू 6 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 84। तो 84 माइल्स पर हावर जो होगा ये ट्रेन कवर करेगा अगर हम 10 मिनट को हावर में कन्वर्ट करते हैं, या इसकी जो स्पीड है हावर पर माइल्स के हिसाब से, या सॉरी माइल्स पर हावर के हिसाब से, तो वो है हमारे पास 84। तो ये था आज का टॉपिक सेट मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने मज़ीद कुछ 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।